नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 156 गाथा हुई थी और जीव के कौन सा उपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण होता है, ये चर्चा करते हुए अशुद्ध उपयोग को पर द्रव्य के संयोग का कारण कहा था और अशुद्धोपयोग के दो भेद किए थे, है ना। तो उसमें अभी शुभोपयोग का स्वरूप यहां पर आचार्य देव कहते हैं। गाथा नंबर 157 देखिए। जो जान दिजिणंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे जीवे सुसाणुकंपो उव ओगो सो सुहो तस्स निजिनो ने जेह श्रद्धे सिद्धने अणगार चे सानुकंप जीवों प्रति उपयोग छे शुभ तेहने। देखो बहुत अच्छा व्याख्या की है शुभोपयोग की, कि जो जिनेंद्रों को जानता है, शर्त क्या लगाई है ये देखो जरा। ये नहीं लिखा कि जिनेंद्रों की भक्ति करता है, ये कुछ पहले लिखा कि पहले जानता है, क्योंकि जिनेंद्रों को जानेगा नहीं तब तक कुछ नहीं है। तो कहा कि पहले जो जिनेंद्रों को जानता है, सिद्धों को तथा अनगारों को माने आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं की श्रद्धा करता है, यानी जान करके श्रद्धा करता है। इसका अर्थ ये हो गया ना, तो ये जानना भी सब में लागू पड़ता है। ध्यान देना कि लिखा ना कि जिनेंद्रों को जानता है, तो कभी जिनेंद्रों को तो अपने को जानना है और सिद्धों की और आचार्य उपाध्याय साधुओं की श्रद्धा करना है, ऐसा नहीं है। जानना भी सबको और जान करके सबकी श्रद्धा, माने इनसे विपरीत स्वरूप वाले वो ना अरहंत हो सकते हैं, ना सिद्ध हो सकते हैं, ना आचार्य, ना उपाध्याय और ना साधु। ठीक है, तो एक जगह जानना शब्द का प्रयोग कर दिया और दूसरी जगह श्रद्धा शब्द का प्रयोग कर दिया। मैंने इनको इनके स्वरूप को जाने और जान करके ऐसा ही इनका स्वरूप है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्ष प्रकाशक में कि जिनको हम नमस्कार करते हैं उनके स्वरूप का पहले विचार करते हैं, है ना। तो ये कि देखो अनगारों इनको जानकर फिर क्या करता है, श्रद्धा करता है। और फिर क्या आगे लिखा कि और जीवों के प्रति अनुकंपा युक्त है। अनुकंपा माने जीवों के प्रति करुणा, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव। तो अनुकंपा युक्त है, तस्य माने उसके वह शुभ उपयोग है। आ गया। अब ये बहुत सामान्य गाथा है, ऐसे देखा जाए तो कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, है ना। लेकिन अब टीका देखो जरा इसकी। हाँ, मनुष्य तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव को पहले दर्शन मोह का चिन्ह कहा और यहां पर उसे शुभोपयोग में डाल रहे हैं। इसका अंतर है कि वो जो मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव है, तो उसमें करुणा भाव का मतलब करुणा बुद्धि पूर्वक करुणा भाव, माने मैं इन्हें बचा सकता हूं, ऐसा जिस मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय है और उस अभिप्राय पूर्वक जो करुणा का भाव है, तो कहते हैं कि वो सब दर्शन मोह में जाएगा। यहां
विशेष प्रकार की क्षयोपशम दशा में रहने वाले, ये शब्द का प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य ने किया है। यानी ये शुभोपयोग किसके ये जो परिणाम है वो शुभोपयोग किसके लिए कहलाएगा? ज्ञानी के। हाँ, वो तो ये भी कह सकते हैं आपके, चलो भाई व्यवहार से जानता है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने उस संभावना को भी इनका खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि विशेष क्षयोपशम दशा में रहने वाले, यानी ये तो नक्की है ना कि वर्तमान में देखो या तो उपशम होगा या तो क्षयोपशम समय दर्शन होगा। क्षय तो वर्तमान में किसी को होने वाला नहीं है, पक्का। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो, ज्ञानी करे तो वही परिणाम शुभोपयोग कहलाए। मानो एक प्रश्न खड़ा करते हैं अपन कि ज्ञानी करे तो वही परिणाम शुभोपयोग कहलाए, और अज्ञानी करे तो उसी परिणाम में प्रश्न चिन्ह लगा देते हो। नहीं आया समझ में? क्या कि ज्ञानी करे तो शुभोपयोग और अज्ञानी करे तो प्रश्न चिन्ह। देखो कारण है उसका कि अज्ञानी को मंद कसाय का जो परिणाम हुआ, उस परिणाम के साथ ही उसके श्रद्धा का व्यवसाय क्या चल रहा है, उसके ज्ञान का व्यवसाय क्या चल रहा है। ध्यान से सुनना कि चारित्र में तो कसाय की मंदता हो गई, वो तो मान लिया अपन ने, चलो अज्ञानी के भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 9वें ग्रह थोड़ी चला जाएगा बिना कसाय की मंदता के, हो गई ना। लेकिन ये होने पर भी उसमें श्रद्धा और ज्ञान का व्यवसाय क्या चल रहा है, ये बताओ जरा। अज्ञानी के श्रद्धा का व्यवसाय क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन। श्रद्धा का व्यवसाय मिथ्या दर्शन चल रहा है, और ज्ञान में मिथ्या ज्ञान चल रहा है। और सुनो कि कसाई की मंदता तो है, ये बात बहुत झेलना मुश्किल पड़ती है अच्छों को, कि कसाई की मंदता तो है, लेकिन कसाई की मंदता रूप उस परिणमन को मिथ्या चारित्र कहेंगे कि सम्यक चारित्र कहेंगे, ये बता दो जरा। आया समझ में? न्याय आया कि नहीं आया समझ में? मिथ्या चारित्र हुआ ना, सम्यक मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान पूर्वक कसाई की मंदता का जो भी परिणाम होगा वो सम्यक चारित्र में जाएगा कि मिथ्या चारित्र में जाएगा या व्यवहार चारित्र में जाएगा, मुझे बता दें आप। कि देखो, सम्यक चारित्र तो होने का सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो व्यवहार चारित्र भी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अंतरंग में निश्चय चारित्र हो तो उस चारित्र का उपचार उस कसाई की मंदता पर करके उस कसाई की मंदता को व्यवहार चारित्र कहते हैं। क्या कहा? समझ आ गया ना? अंतरंग में वीतराग भाव रूप चारित्र परिणाम हो तो उस चारित्र परिणाम का उपचार कसाई की मंदता रूप परिणाम पर किया, क्योंकि कसाई की मंदता वो राग का परिणाम है, और राग कभी भी चारित्र नहीं होता, ये ध्यान देना। चाहे ज्ञानी का राग हो और चाहे अज्ञानी का राग हो, वो चारित्र कभी होता ही नहीं, क्योंकि राग चारित्र होगा तो वीतरागता क्या होगी? फिर भी उसे चारित्र कहने का व्यवहार है, इसलिए उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंतरंग में वीतराग चारित्र है, तो वीतराग चारित्र का उपचार उसकी भूमिका में वर्तने वाले राग पर किया। क्यों उस राग पर किया? क्योंकि वास्तव में ज्ञानी की भूमिका में वर्तने वाले मंद कसाय में सचमुच तीव्र कसाय का अभाव हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बिंदु। ज्ञानी की भूमिका में वर्तने वाले मंद कसाय में सचमुच तीव्र कसाय का अभाव हुआ है। अज्ञानी की भूमिका में वर्तने वाले मंद राग में तीव्र कसाय का अभाव नहीं कहा जा सकता। एक पॉइंट। दूसरा, कि जो मिथ्या चारित्र है, भले कसाय की मंदता है, भले उससे साता वेदनी आदि प्रकृतियां भी बंध जाएंगी, 9वें ग्रेवक तक भी चला जाएगा, लेकिन मिथ्या चारित्र पुण्य रूप परिणाम कहलाएगा कि पाप रूप परिणाम कहलाएगा, ये बताओ जरा। कसाई की मंदता कितनी हो,
लेकिन है मिथ्या चारित्र ना, तो मिथ्या चारित्र को तुम पाप कहोगे कि पुण्य में रखोगे उसे? अरे उपचार से पुण्य कह देते हैं, परमार्थ से तो परमार्थ से तो अज्ञानी की कसाई की तीव्रता हो कि कसाई की मंदता हो, वो पाप ही है। क्यों? क्योंकि उस कसाई की मंदता में उसने धर्म माना। अगर उस कसाई की मंदता में धर्म नहीं माने तो अज्ञानी नहीं, और अज्ञानी है तो कसाई की मंदता में धर्म माने बिना रह नहीं सकता। और जहां कसाई की मंदता में धर्म माना तो उस कसाई की मंदता से जिन जिन पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ, भले वो मिथ्या चारित्र रूप है, लेकिन जिन जिन पुण्य प्रकृतियों का साता वेदनी आदि का बंध हुआ, उसी समय उसी कसाय परिणाम के साथ में उसी समय मिथ्यात्व आदि तीव्र पाप प्रकृतियों का बंध चालू है या नहीं? बोलो, अज्ञानी के घाते, अज्ञानी के कौन सी प्रकृतियों का बंध रुका है? अरे ज्ञानी के अशुभ भाव के काल में भी मिथ्या दर्शन आदि तीव्र प्रकृतियों का बंध नहीं होता। 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता ना चौथे गुणस्थान में। और अज्ञानी नौवें ग्रेवेक तक जाने की योग्यता रखता हो तो भी एक समय के लिए भी मिथ्यात्व के महापाप से नहीं बचता हो। सारी कर्म प्रकृतियां उसकी अगवानी करती है, जो बंधने योग्य, अज्ञानी को बंधने योग्य है, वो सब उसको बनती है। मिथ्या दर्शन किस समय नहीं बन रहा, ये बता दो मुझे। जिस समय तीव्र से मंद कसाय की इतनी मंदता कि 9वें ग्रेवक, एक तरफ 9वें ग्रेवक जा रहा है, एक तरफ 9वें ग्रेवक जा रहा है, और उसी समय साथ में मिथ्यात्व का महापाप साथ में चल रहा है। आ गया? तो हाँ, अचारित्र नहीं, मिथ्या चारित्र है अज्ञानी का। तो अचारित्र तो ज्ञानी का भी है। ज्ञानी के उस भाव को चारित्र कहने का नाम व्यवहार है। राग कभी चारित्र नहीं होता, पहले तो ये नक्की कर लो कि राग है वो चारित्र नहीं होता। चारित्र की व्याख्या की है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। चारितम खलु धम्मो, धम्मो को कैसा धर्म है? या धर्म है वो साम्य है। साम्य माने क्या? कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम चारित्र है। तो चारित्र तो कसाई की मंदता तो ज्ञानी की भी अचारित्र है, क्योंकि अगर वो अचारित्र नहीं होती तो स्वरूप में विशेष स्थिरता करके ज्ञानी किसका अभाव करते हैं? बोलो, मुनिराज किसका अभाव करते हैं? मुनिराज 7वें गुणस्थान या उससे आगे की श्रेणी आरोहण करते हैं तो पाप का अभाव करते हैं। वो पाप तो 6ठे गुणस्थान में चला गया उनको। अब जो मंद कसाय का परिणाम बचा तो वे उस मंद कसाय के परिणाम का श्रेणी आरोहण करके नाश करते हैं। तो अगर वो परिणाम चारित्र होता तो चारित्र का नाश किया जाता है कि चारित्र को बढ़ाया जाता है? जिसका नाश किया जाए वो चारित्र कहलाएगा। पहले वस्तु स्वरूप तो नक्की करो। जिसका नाश किया जाए नरेंद्र जी, तो चारित्र का नाश किया जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष के मार्ग का तुम नाश कर दोगे तो मोक्ष कैसे जाओगे? आया है ना? इसलिए पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, ता कारण जग पंथ इत, ये पंच महाव्रतादि के परिणाम भी इसीलिए जग पंथ कहे जाते हैं। और उसका मुनिराज अभाव करते हैं। तो अगर वो चारित्र होता तो उसका अभाव क्यों करते हैं? हाँ, व्यवहार चारित्र तो है। हाँ, व्यवहार चारित्र है, इसी से ये बात निकल गई कि निश्चय से अचारित्र है। क्योंकि निश्चय से जो निश्चय से अचारित्र है उसको व्यवहार चारित्र कहा जाता है, ज्ञानी का, अज्ञानी का नहीं। ये समझना, ये इतना रहस्य है इसमें। अब ये जो गाथा पढ़ते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि देखो शुभ भाव कैसा है कि वो क्षोभ संभाव है। अरे भाई साहब, क्षोभ संभाव नहीं है,
लेकिन क्षोभसम भाव की भूमिका में, मैंने धर्म के क्षोभसम भाव की भूमिका में ज्ञानी जनों को जो कसाई की मंदता होती है, वास्तव में उसे शुभोपयोग कहते हैं। अब अज्ञानी के उस राग को हम क्या शुभोपयोग कहें कि 9वें ग्रेवक तो गया लेकिन निगोध का बीज लेकर के गया, मिथ्यात्व लेकर के गया कि नहीं गया है? तो मिथ्यात्व लेकर के गया तो उसका अंतिम फल क्या आएगा मुझे ये बताओ जरा। भले ही 9वें ग्रेवक चला गया, अभी खुशी क्यों मनाते हो? 9वें ग्रेवक गया तो 9वें ग्रेवक गया तो खुशी काहे को मनाते हो? पंडित टोटोमिल जी ने लिखा कि ये तो अघाती कर्म का फल है, 9वें ग्रेवक का संयोग होना। ये 9वें ग्रेवक का संयोग होना ये घाती कर्म का फल है क्या अघाती कर्म का फल है? कि ये तो अघाती कर्म का फल है। लेकिन जब घाती कर्म का फल आएगा और जब तेरे ज्ञान दर्शन वीर्य जो तेरे चैतन्य प्राण हैं, जब उनका पूरा पूरा घात हो जाएगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ। और ये नहीं आएगा, त्रिस्पर्याय का काल पूरा हो जाए और मिथ्यात्व का अभाव ना हो तो कितना ही मंद कसाई का ढेर क्यों नहीं होवे, वो सारी पुण्य प्रकृतियां पाप रूप संक्रमित हो जाएंगी और जीव को निगोद ले जाएगी। क्यों? क्योंकि दो चीजें समझ लेना कि निगोद में भी पुण्य लेकर के नहीं जाते और मोक्ष में भी पुण्य लेकर के नहीं जाते। पुण्य का अभाव तो दोनों जगह होगा, निगोद जाने में भी पुण्य का अभाव करके जाएगा और मोक्ष जाने में भी पुण्य का अभाव करके जाएगा। अभी हमें पुण्य का अभाव तो करना पड़ेगा, ये तो नक्की है। अभी वो पुण्य का अभाव मोक्ष जाने के लिए करना कि निगोद जाने के लिए करना, आगे समझ में, ये अपने को नक्की करना पड़ेगा। और ये नहीं देखो, ये शास्त्र, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये शास्त्रोक्त नियम है। देखो इसका एक आपको करणान योग का एक नियम इसका बता देता हूं तो ख्याल में आ जाएगा। अज्ञानी को साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों की जो सत्ता बंधती है ना, स्थिति, चार तरह के बंध होते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति प्रदेश बंध तो कोई मतलब के नहीं, कितने परमाणु आए कितने परमाणु बटे उससे कोई ठीक है। स्थिति बंध का मतलब कितने काल तक ये कर्म इस आत्मा के साथ रहेगा, एक काल को बताता है स्थिति बंध। और अनुभाग माने इसका फलदान शक्ति, उसको बोलते अनुभाग बंध। अभी क्या होता है कि अज्ञानी को और ज्ञानी को दोनों ने कोई शुभ परिणाम किया, एक जाति का एक प्रकार का शुभ परिणाम किया। समझ लो अज्ञानी भी मुनि है द्रव्यलिंगी और ज्ञानी भी मुनि, एक साइज कोई भी ले लो उसमें। अब दोनों ने एक तरह का परिणाम किया तो दोनों के कर्म बंध में क्या विशेषता होगी? तो अज्ञानी को जो कर्म बंधेगा उसकी स्थिति लंबी होगी, साता वेदनी की 15 कोड़ा होगी, चारित्र मोहनी में सामूहिक रूप से चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा होगी। तो उसकी स्थिति होगी लंबी और अनुभाग होगा हल्का, एक बात। और इधर ज्ञानी के क्या होगा कि ज्ञानी के पुण्य कर्म की स्थिति होगी अल्प, स्थिति होगी अल्प और अनुभाग होगा तीव्र। माना फलदान शक्ति का अनुभाग तो तीव्र होगा, तो तीव्र अनुभाग होने से उसे चक्रवर्ती आदि के जो तरह से सलाका के पद वगैरह मिलते हैं ना, वो ज्ञानी को मिलते हैं। तो अनुभाग तो होता है तीव्र और स्थिति होती है कम। अज्ञानी के क्या होता है कि स्थिति होती है लंबी, माने 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति होती है और अनुभाग होता है कम। तो किसी ने प्रश्न किया कि साहब ज्ञानी के स्थिति कम क्यों होती है, अनुभाग ज्यादा होता है तो स्थिति कम क्यों होती है? माने उसका मतलब है कि लंबे काल तक रहना चाहिए ना, ज्ञानी को पुण्य का उदय तो अपने तो लंबे काल तक रहना चाहिए। उसका उत्तर दिया आचार्य भगवंतों ने कि उतने लंबे काल तक ज्ञानी को संसार में रहना कब है?
यह समझ में कि उतने लंबे काल तक ज्ञानी को संसार में रहना कब है? जब संसार में रहना ही नहीं, तो संसार की कारणभूत स्थिति लंबी नहीं होती। लेकिन जितने काल तक वो संसार में रहेगा, ठाट बाट से रहेगा, क्योंकि ज्ञानी है ना। देखो, दरिद्र कुल में सम्य दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन सम्य दृष्टि मर करके दरिद्री नहीं हो सकता। ख्याल में है? क्या कहा महावीर जी? दरिद्री को सम्य दर्शन हो सकता है, लेकिन सम्य दृष्टि मर करके दरिद्र नहीं हो सकता, है ना। विकलांग व्यक्ति को सम्य दर्शन हो सकता है, लेकिन सम्य दृष्टि मर करके विकलांग नहीं हो सकता। स्त्री को सम्य दर्शन हो सकता है, लेकिन सम्य दृष्टि मर के स्त्री नहीं हो सकता। नारकी को सम्य दर्शन हो सकता है, लेकिन नारकी मर करके सम्य दृष्टि मर के नारकी नहीं हो सकता। अरे इन भूत प्रेतों को सम्य दर्शन हो सकता है, व्यंतरों को नहीं हो सकता। कोई व्यंतर है भगवान के समोषण में गया, हो गया, लेकिन सम्य दर्शन होने के बाद वो व्यंतर नहीं होगा कभी भी। आ गया ना। अब इधर ज्ञानी को क्या हुआ था कि स्थिति कम और अनुभाग अधिक। तो इसका उत्तर तो ये हो गया कि स्थिति लंबी क्यों नहीं है, लंबे काल तक क्यों नहीं है, या लंबे काल तक ज्ञानी को संसार में रहना नहीं है। आ गया। अब दूसरा प्रश्न कि साहब ज्ञानी को तो अज्ञानी को तो इतनी लंबी स्थिति बनती है ना, हम स्थिति से मूल्यांकन करते हैं, जबकि मूल्यांकन होना चाहिए अनुवाद से। तो आचार्य भगवान ने कहा कि ठीक है, तेरी बात हमने मान ली कि अज्ञानी को लंबी स्थिति बनी, 15 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंधी। ठीक। अब ये बता भैया कि त्रसपर्याय की स्थिति कितनी है, जरा बताना। त्रसपर्याय की स्थिति कितनी है? मतलब अधिकतम 2000 है, 2000 सागर मान लेते चलो अपन, है ना। अब 2000 सागर की तो त्रसपर्याय की कुल स्थिति है, जिसमें 2 इंद्री से लगा के पंचेंद्री तक सब आ गए। और तुमने पुण्य बांधा 15 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो आचार्य भगवान कहते कि जरा हमें यह बताओ कि उस 15 कोड़ा कोड़ी सागर के पुण्य को भोगोगे कहां, क्योंकि त्रसपर्याय के अलावा पुण्य भोगने का कोई स्थान नहीं है। एक इंद्री में पुण्य भोगने का स्थान नहीं है वो। अब बताओ कहां भोगोगे? तो उसका उन्होंने समाधान दिया कि 2000 सागर की त्रसपर्याय जो ही पूरी हुई, ये जो -2000 सागर, 15 कोड़ा कोड़ी सागर -2000 सागर, इसमें से 2000 सागर माइनस कर लो, बाकी की जो पुण्य कर्म की सत्ता थी, पुण्य कर्म की प्रकृतियों की सत्ता थी, वे सब पाप रूप संक्रमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाप रूप संक्रमित हो जाएगी, क्योंकि जल को और कुल को मिलते देर नहीं लगती। ये रविशरण आचार्य का वचन है पद्म पुराण में, है ना। जब रावण आया था ना, रावण से लड़के विभीषण आया था ना राम की सेना में, हैं, तब उनने कहा, उनके गुप्तचरों ने, कि विभीषण आ रहा है। तो रामचंद्र जी ने यही कहा था कि कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ जाने दो उसको, यहां रहता है रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके प्रति सदैव सावधान रहना, क्योंकि जल के और कुल के मिलते देर नहीं लगती। ये करणान योग का सिद्धांत कह दिया उनने कि रावण वो अशुभोपयोग, विभीषण वो शुभोपयोग। विभीषण आत्मा राम की शरण में आता है, तो आत्मा राम कहता है कि आता है तो आने दो, कुछ काल रहता है तो रहने दो, लेकिन इसके प्रति सदैव सावधान रहना। क्यों? क्योंकि ये विभीषण भी उसी माता के गर्भ से पैदा हुआ है जिस माता के गर्भ से रावण पैदा हुआ। इसलिए इस जल के और कुल के मिलते देर नहीं लगती कि महाराज के नहीं, अपना काम निकालो, इससे कोई तकलीफ नहीं है। और जब काम निकल गया, लक्ष्य विभीषण को लंका का राज देकर के चले गए अयोध्या। यह है पुण्य की स्थिति, समझ लें अच्छी तरह से। 15 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी, 2000 सागर की स्थिति त्रसपर्याय की है, तो बाकी के सम्य दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो वे ही प्रकृतियां पाप रूप संक्रमित होकर के जीव को निगोद ले जाने में कारण बनेगी। आया बहुत, यानी जो इतनी जो चोट हुई है गुरुदेव श्री के द्वारा, पुण्य पर ज्यादा चोट हुई, तो ऐसे नहीं हो गई, उसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक था। अरे ये तो सभी छुड़ा देते, अरे छुड़ा क्या देते, तुम पाप तो छोड़ के देखो पहले,
पुण्य छुड़ा देते, पुण्य छुड़ा देते। छुड़ाने से कोई नहीं छूटता, पहले श्रद्धा में त्याग होता है और बाद में परिणति में त्याग आता है। पहले श्रद्धा में तो त्याग आए, अभी श्रद्धा में उपादेय मान के बैठे। ये यहां पे ये इसलिए ये सारी बातें आती है बीच बीच में। अभी देखो, विशिष्ट मैंने विशेष प्रकार की क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनीय रूप पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा हुआ होने से शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादि देव परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध और साधु की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा आचरण करने में प्रवृत्त है, वह क्या है कि वह शुभोपयोग है। विशिष्ट प्रकार की क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी, तो दर्शन मोहनी की तो क्या स्थिति होगी? विशिष्ट प्रकार के क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी की जो स्थिति होगी वो समझ लो, आ गया। अच्छा, और चारित्र मोहनी माने ज्ञानी को विकल्प तो है नहीं, दर्शन मोह तो है नहीं वहां पे, तो दर्शन मोह की स्थिति तो क्या हो गई वहां पे? दर्शन मोह की स्थिति तो वहां पर निमटने जैसी हो गई, हो तो कुछ उसमें दम नहीं बचा। अच्छा, अब जो चारित्र मोहनी रहा, तो चारित्र मोहनी में भी अगर समझ लो समय वो ज्ञानी धर्मात्मा है ना जैसे, तो अनंतानुबंधी तो गारंटी से नहीं होगी उसको। और मुनिराज है तो तीन कसाई चौकड़ी की प्रवृत्तियां प्रकृतियां तो वहां होंगी नहीं। मुनिराज है तो संजलन, श्रावक है तो अप्रत्याख्यानावरण नहीं सॉरी प्रत्याख्यानावरण और संजलन, और सम्यक दृष्टि है तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। माने सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह की तीन प्रकृतियों का उदय, श्रावक को दो प्रकृतियों का उदय, मुनिराज को एक प्रकृति का उदय, और दर्शन मोह का अनुदय। क्योंकि अभी अभाव नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि क्षोभ है अभी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अभाव नहीं कह सकते, तो अभाव नहीं कह सकते, क्षोभ सम है। अभाव तो क्षयिक में होता है। तो दर्शन मोह की और चारित्र मोह रूप पुद्गलों के अनुसार, अब इधर चारित्र मोह का उस प्रकार का उदय है, मुनिराज है। अब संजलन में दो काम होते हैं, मुनिराज के तो एक ही कसाय है ना उदय में, तो उस एक ही कसाय में दो काम होते हैं। तो जिस समय उस कसाय का तीव्र उदय आता है उस समय मुनिराज का गुणस्थान छठा होता है, और जिस समय उस कसाय का उदय मंद होता है उस समय मुनिराज का गुणस्थान सातवां होता है। एक बात। दूसरी जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चारित्र, भाई दर्शन मोह का तो अनुदय हो गया वहां पर, यूं समझ लो, ठीक है। अब चारित्र मोह के उदय के अनुसार, क्योंकि जितना चारित्र मोह का अभाव है उतनी वीतरागता है, जितना चारित्र मोह का अभाव, जिस भूमिका में जितना चारित्र मोह का अभाव है उतनी तो वीतरागता है, और जितना चारित्र मोह का उदय है, अब उस उदय में अभी शुभोपयोग को लेना है अपने को, तो मंद उदय ले लो। तो उस उदय के अनुसार जीव अपनी योग्यता से मंद कसाय के परिणाम करता है। तो जीव के मंद कसाय के परिणाम में निमित्त कौन हुआ? निमित्त कौन हुआ? तीव्र की बात नहीं, तीव्र की बात अगली गाथा में करेंगे। तो मंद कसाय के उन परिणामों में निमित्त कौन हुआ? चारित्र मोह हुआ ना। चारित्र मोह के उदय के अनुसार परिणति है ना। तो चारित्र मोह निमित्त हुआ, तो अभी प्रश्न यह उठता है कि वो चारित्र मोह प्रकृति वो घातिया कर्म की प्रकृति है कि अघातिया कर्म की प्रकृति है? बताओ। आठ प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें चारित्र मोहनी कर्म प्रकृति घातिया कर्म के अंतर्गत जाती है या अघातिया कर्म के अंतर्गत जाती है? घातिया कर्म के अंतर्गत जाती है। मोहनी कर्म की प्रकृति है ना। मोहनी के दो भेद है ना, दर्शन मोह, चारित्र मोह। ठीक।
अब घातिया कर्म की प्रकृति अगर वो है तो घातिया कर्म को जिनवाणी पाप रूप कहती है कि पुण्य रूप कहती है? बता दो जरा। क्या कहा? पाप रूप कहती है ना। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्म में पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? पाप के मंद उदय में मंद कसाय होती है और पाप के तीव्र उदय में तीव्र कसाय होती है। ये अर्थ हुआ इसका। कसाय है ना, कल चर्चा आई थी ना कि मंदता और तीव्रता भेद किसके हैं ये बताओ जरा पहले। पाकिस्तानी जैन और पाकिस्तानी मुसलमान के भेद पाकिस्तानी नागरिक के हैं क्या? वो तो जैन है, जैन है तो भी वीजा लेके आएगा हिंदुस्तान में आना है तो। कि साहब वो तो अच्छा है, मांसाहार नहीं करता। कि हम ये कह ही नहीं रहे कि वो क्या करता है। हमारा सवाल सीधा ये है, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी का डिवीजन है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं होते और हम ये भी नहीं कहते कि हिंदुस्तान में बुरे लोग नहीं होते। लेकिन डिवीजन क्या कर रहे हैं, विभाजन क्या कर रहे हैं हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जैनी भी पाकिस्तानी है और हिंदुस्तान का मुसलमान हो तो भी हिंदुस्तानी है। आ गया? इसी तरह जो राग है ना कि वो चारित्र मोह की प्रकृति है, उसके उदय में राग हुआ तो चारित्र मोह की प्रकृति तो खुद पाप रूप है। तो पाप रूप प्रकृति, तो पाप रूप प्रकृति से होने वाला परिणाम मंद कसाय और तीव्र कसाय होता है। सच में ध्यान देना, भी एक और न्याय है इसमें कि वो चारित्र मोह की ओर से जब हम उस परिणाम को देखते हैं तो उस परिणाम का नाम मंद कसाय और तीव्र कसाय है। पुण्य भाव और पाप भाव ये चारित्र मोह की ओर से नाम नहीं है। ध्यान से सुन लो। और उन परिणामों से बंधने वाला जो कर्म होता है तो उसमें जिस परिणाम से मुख्य रूप से पुण्य प्रकृतियां बंधती है, अभी वो घाती कर्म बनते हैं वो बात गौण कर दो, उसको अलग कर लो। लेकिन उस प्रकृति उनसे अघाती कर्मों में मुख्य रूप से जिससे पुण्य प्रकृतियां बंधती है उस मंद कसाय के परिणाम को बंधने वाले कर्म की ओर से पुण्य परिणाम कहा जाता है, बंधने वाले परिणाम की ओर से पाप परिणाम कहा जाता है। चारित्र मोह की ओर से देखो तो वो तीव्र और मंद कसाय का परिणाम है, माने वो कसाय का परिणाम है, वो अकसाय भाव नहीं है। और जब जब भी कसाय का परिणाम होता है तब तब आत्मा के अकसाय रूप भाव प्राणों का घात नियम से होता है। उतनी शुद्धि नहीं है ना कि घात कैसे हुआ कि मुनिराज को विकल्प आया, तो पूरी शुद्धि नहीं है तब तो विकल्प आया नहीं आया समझ में। पूरी शुद्धि होती तो विकल्प क्यों आता? भाई एक लड़का है, मैं तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं कि एक लड़का 100 नंबर, यहां भी दिया होगा कभी, तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक भी 100 होना चाहिए ना। तो 100 का पूर्णांक तो अधिक से अधिक उसमें कितने प्राप्त कर सकता है वो? कि 100 है तो 100 प्राप्त कर सकता है। अब अगर किसी विद्यार्थी को 60 नंबर मिले, किसी को 70 मिले और किसी को 80 मिले, तो तीन बातें नक्की हो गई कि 60 मिले उसने पढ़ाई कम की, बंक ज्यादा मारा पढ़ाई से। जिसको 70 मिले उसने उससे ज्यादा पढ़ाई, 60 वाले से तो ज्यादा पढ़ाई की और बंक कम मारा भले, लेकिन बंक मारा है। और 80 वाले ने कि जो 80 नंबर उसको मिले वो तो इस बात को बताते हैं कि इसने इतनी पढ़ाई की, और जो 20 नंबर नहीं मिले वो ये बताता है कि इसने इतना पढ़ाई में बंक मारा है। आ गया? तो ज्ञानी की भूमिका में चौथे गुणस्थान में 60 नंबर वाला मान लो, पांचवां गुणस्थान वाला 70 नंबर वाला मान लो और मुनिराज को 80 नंबर वाला मान लो। इन ज्ञानी धर्मात्माओं की भूमिका में जितनी परिणति की शुद्धता वर्तती है वो तो इस बात को बताती है कि इनने इतना स्वभाव का आश्रय लिया है, और जितना राग वर्तता है वो ये बताता है कि इनको भी अभी आत्मा के आश्रय में इतनी इतनी कमी है। तो जो परिणाम कमी को बताता हो,
जो परिणाम कमी को प्रसिद्ध करता हो वो धर्म कैसे हो सकता है? वो तो कमी का परिचय है। अरे जो 20 नंबर नहीं आए वो पढ़ाई का परिणाम कैसे हो सकता है? पढ़ाई के परिणाम तो 80 नंबर मिले वो है, 70 नंबर मिले, 60 नंबर मिले वो है। जो नंबर नहीं मिले उसको आप पढ़ाई का परिणाम कहोगे या पढ़ाई से उतनी जीत चुराया है, किसका परिणाम कहोगे उसे? उतनी स्थिरता की कमी है। इसलिए ये अपने को घबराने की जरूरत नहीं। आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार के 3 नंबर में कहते हैं, कलश में कहते हैं कि यद्यपि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, तो भी कर्मोदय के कारण, अपनी योग्यता से कर्मोदय निमित्त, कर्मोदय के कारण मेरी परिणति अभी मलिन है। समय सार की इस व्याख्या से मैं ये भावना भाता हूं कि मेरी परिणति का जोर स्वभाव सन्मुख उग्रता को प्राप्त हो और मुझे परम विशुद्धि प्राप्त हो। परम विशुद्धि शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या कि मुनि दशा के योग्य विशुद्धि तो है, लेकिन परम विशुद्धि प्राप्त हो। बोलो ये लिखा है नहीं लिखा? कहां नहीं है? शास्त्र में सब लिखा है। देखो आ गया, तो ये इसमें सब आ गया ना। उपरा का ग्रहण किया होने से फिर क्या कहा कि जो उपयोग परम भट्टारक, महादेवादि देव, परमेश्वर, ये भट्टारक शब्द भी भगवान के लिए आता है। अब ये कपड़े वाले भट्टारक हो गए, मुनि भ्रष्ट हुए थे वो भट्टारक हो गए। वास्तव में मूल शब्द जो भट्टारक शब्द है भट्टा, वो भगवान के लिए है। और जो पहली गाथा है प्रवचन सार की, जिसमें भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, उसमें भगवान महावीर स्वामी के लिए परम भट्टारक शब्द का प्रयोग किया। आ गया महादेवादिदेव, परमेश्वर ऐसे अरिहंत सिद्ध और साधु की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभ उपयोग है। कितनी बढ़िया बात आ गई, पूरी की पूरी बात आ गई इसमें, बाकी क्या बचा? शुभोपयोग का भी सही में स्वरूप जगत को खबर ही नहीं है। शुभोपयोग किसे कहना, इसके स्वरूप की भी वास्तव में अभी खबर नहीं है लोगों को, किसी को भी, है ना। ये तो शास्त्र में सब लिखा है, खोल के जिनवाणी पढ़ते नहीं और लेकर के झंडा खड़े हो जाते हैं बस। अरे पुण्य को धर्म, ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, लोग छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंडित टोडरमल जी का वही उदाहरण याद आता है, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। मैंने कहा अभी कौन सा धर्मात्मा है? अभी धर्मात्मा है क्या जो स्वच्छंदी हो जाएगा? क्या होगा? नरक नहीं, स्वर्ग नहीं जाएगा, निकोच जाएगा, नरक जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? वो स्वर्ग में जाने वाला भी अंत तो गत्वा तो वहीं आने वाला था ना, घबराना नहीं। सत्य बात सुनकर, बापूजी एक बात बोलते थे, रामजी बापू, कि सत्य बात सुनने से या सत्य बात को समझने से किसी को नुकसान होता है, यह मान्यता ठीक वैसी ही है कि असत्य से जगत के जीवों को लाभ होता है। ये चर्चा चलती ना, गुरुदेव जो शुभ भाव पे प्रहार करते थे कि साहब ऐसा करोगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा सत्य के सुनने से यदि लोगों का नुकसान होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि असत्य से उनको लाभ होता है। यह मान्यता कभी भी समीचीन नहीं हो सकती। अब जो आगे चर्चा आएगी कि अब अशुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं, तो अशुभोपयोग के स्वरूप के संबंध में आगे अपनी चर्चा आएगी 158 नंबर की गाथा में।